तलवे चाटो तलवे। मैं शॉपिंग कराएगी रे तेरे काट रही है। नहीं नहीं सिगरेट वैसे। मेरा माइंड चेंज हो चुका है। क्या हुआ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज वाले व्यक्ति आज हमारे घर पर आ चुके हैं। आज इनका हो चुका है हाफ हेलो व्यक्तियों, देवियों सज्जनों। आज इनका हाफ डे हो चुका है, तो ये घर पर आ चुके हैं टाइम से। क्योंकि मुझे होली मनानी थी। होली मनानी थी। और ये देखो, ये लेटे हुए हैं क्योंकि ये थके हुए हैं। अब जब सुबह 5 बजे जिम जाएंगे तो यही हाल होगी ना। तो जाना नहीं है, मैं भी नहीं जाऊँ। है तो अभी तो मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया ना तो कि 2 महीने डॉक्टर तक ने नहीं नहीं मना करा तो तब भी नहीं जाती थी। आ चुके हैं और असर का वक्त हो चुका है। ये असर से पहले आ गए थे, 4 बजे आए थे ना आज तुम। आज सैफ आज गए थे घर पर 4 बजे, तो असर की अजानें हो चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं नमाज पढ़ लूँ। नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लगेंगे इफ्तियारी में। तो आज इफ्तियारी में क्या बनेगा उसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। जैसे ही मेरे इफ्तियारी का वक्त होता है, हिबू का रोना शुरू हो जाता है। देख, सुन रहे हो आप आवाज? 5:15 हो चुके हैं एंड ये सारी की सारी बॉटल्स खाली पड़ी हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे एंड मोमेंट पे याद आता है कि मुझे बॉटल्स भी भरनी है। सी 5:15 हो चुके हैं, तैयारी भी करनी है, बॉटल्स भी भर के रखनी है। तो मैं फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में रखूँगी सो दैट तब तक पानी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। बिकॉज फ्रीज में रखूँगी तो वो नॉर्मल ठंडा हो पाएगा, बट फ्रीजर में एकदम से फटाफट ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी से पहले मैं बॉटल्स फिल कर लूँ। आपके यहाँ ये पानी की जो ड्यूटी है वो कौन निभाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जिस दिन भी सोचती हूँ ना कि आज मैं टाइम से इफ्तियार बनाने के लिए जाऊँगी, आज मैं टाइम से किचन में जाऊँगी, उसी दिन मैं लेट होती हूँ। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो कल जो डोनट्स थे वो सैफ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे एंड उसका जो मटेरियल है वो ऑलरेडी मेरे पास एक्स्ट्रा बना हुआ रखा हुआ है। तो जल्दी से पहले फटाफट मैं सैफ के जो डोनट्स हैं वो तैयार करके मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू पेटीज़। फिर से आलू भी बने हुए हैं, पेटीज जल्दी से फटाफट बन जाएंगी। तो आज इफ्तियारी में मैं यही बनाती हूँ। बाकी अगर कुछ और वक्त मिलेगा, टाइम बचेगा, तो फिर मैं और कुछ भी बनाने की कोशिश करूँगी। बट अभी तो फिलहाल मैं ये 2 चीज़ें बनने के लिए रख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं डोनट्स बनाऊँगी, बट मेरा माइंड चेंज हो चुका है। अब मैं सैफ को कुछ और उसी का चीज़ी बनाकर खिलाऊँगी। ये मेरे माइंड में जस्ट अभी अभी आया। जब मैं चीज़ निकाल रही थी तब मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं कुछ चेंज करके सैफ को खिलाती हूँ आज। ये पॉलीथीन में ज़्यादा अच्छा बनेगा, बट मैं इसको हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से रोल करके मैंने इसको ये मिनी कबाब शेप दे दी है। तो इस तरीके से मैंने ये अपने छोटे छोटे चिकन चीज़ रोल्स बना लिए। छोटे छोटे इसलिए बनाए हैं मैंने, एक तो इनको फ्राई करने में आसानी होगी, ऊपर से मेरे पास इसका जो मटेरियल था वो कम था। अभी सैफ चिकन लेकर आए हैं तो इतनी जल्दी नहीं बन पाता, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो इसको छोटे छोटे बना लेते हैं। तो कल भी 5 डोनट्स बने थे और आज भी ये सिर्फ 5 ही बने हैं। तो अब जल्दी से फटाफट मेरी रह गई है पेटीज बनाना, तो मैं जल्दी से आलू पेटीज भी बना लेती हूँ। कल आलू पेटीज का जो मसला था ना वो थोड़ा कम स्पाइसी था, तो मैं उसमें थोड़ा सा धनिया एंड क्या कहते हैं, थोड़ा सा धनिया एंड उसमें मिर्चे और ऐड करूँगी ताकि उसमें थोड़ा और स्पाइसीनेस आ जाए उसमें। और तो ये मैंने मैदा का बैटर भी तैयार कर लिया है। अब जल्दी से इसको मैं बटर क्रम के साथ, बटर क्रम बोल रही हूँ, ब्रेड क्रम के साथ इसको जल्दी से मैं कोट भी कर देती हूँ। मेरा बैटर तैयार हो गया। आज मैंने थोड़ा गाढ़ा बैटर तैयार किया है क्योंकि कल मैंने इस पर चीज़ जो ऐड की थी, जब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ना तो वो बर्स्ट होके आ रही है, तो वो बर्स्ट होके नहीं है, वो अंदर ही अंदर रहे। तो इसको जो है मैं फिर से मैदे में कोट कर रही हूँ। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें भी मैंने मैदे की ही कोटिंग की थी। बट अगर आपको अंडा पसंद है ना, अगर आप अंडे की खुशबू आपको पसंद है तो आप इसके जगह अंडा भी यूज़ कर सकते हो। बट मुझे और सैफ को, हम दोनों को ही अंडे की जो खुशबू है ना वो नहीं अच्छी लगती, तो इसलिए मैं मैदा का यूज़ करती हूँ। अगर आपको भी चिकन की कोई और डिशेस वगैरह आती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो भी ट्राई करूँगी। और अगर आपको इनकी रेसिपीज़ चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इनके जो पूरा जो रेसिपी है उसका ब्लॉग बनाऊंगी। तो ये रोल मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं और फिर से मैं इनको रख देती हूँ फ्रीज़र में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी आलू पेटीज़ और ये यहाँ पे सुजैन काट रही हैं सैफ के सैंडविच के लिए घास फूस। ये कौन सा बोल रहे हैं, ये काट रही हैं, देख सकते हैं आप इनको। ये बहुत दिनों के बाद कभी कभी किचन में नजर आती हैं। और वहाँ पे ये सैफ देख रहे हैं रील्स
और हिबू सो रही हैं। हिबू को सुला के सैफ को दे दिया गया है और वक्त हो चुका है 6:15। हमारे पास टाइम कम है एंड काम बहुत सारा है, तो जल्दी से हम पहले काम करेंगे, ब्लॉग बाद में बनाएंगे। खिलाड़ी जो है अब मैदान में उतर चुके हैं क्योंकि वक्त कम है। ये देखिए, अब जब अब ये शेफ जो है वो मैदान में उतर चुके हैं। अब ये बनाएंगे अपना सैंडविच। अगर आपको इनकी सैंडविच की भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइए। नहीं, ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, कुछ नहीं मिलेगा। सीक्रेट रेसिपी है ये इनकी। नहीं, सीक्रेट आप अपना रिवील कर दीजिएगा, ठीक है? कुछ नहीं रिवील हो। जल्दी से। ये हमारे शेफ के सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। सैंडविच नहीं, पिज्जा स्टाइल सैंडविच है। पिज्जा स्टाइल सैंडविचेस क्यों नहीं बनाए? ब्रेड कम थी इसलिए। ब्रेड। ये देखिए इनके सैंडविचेस तैयार हो चुके हैं। देखिए गाइस, देखिए यही हमारे घर पे जितना भी अच्छा खाना बनता है यही रेसिपीज बताती हम क्रेडिट ले लेते हैं। और ये हो रहे हमारे चिकन चीज रोल। कलर देख रहे हो आप, कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। सी एक शीट बच रही थी तो मैंने उसका एक समोसा बना दिया और आज मेरे समोसे नहीं जले। सी कलर देखो, चलो कितना प्यारा कलर क्योंकि आज सैफ ने हाथ नहीं पकड़ा था, सैंडविच बनाने में बिजी थे, इसलिए मेरे ये समोसे वगैरह कुछ नहीं जले। तो इन्होंने अपनी ब्रेड को मॉइस्ट नहीं किया था, इसलिए इनके जो भी पिज़्ज़ा है, जो ब्रेड पिज़्ज़ा ये बना रहे हैं, उसकी जो चीज़ थी वो मेल्ट नहीं हुई, बल्कि जो ब्रेड थी वो नीचे की तरफ से और हार्ड पे हार्ड हुई जा रही थी। ये देखिए हमारे शेफ कितने ज़्यादा बिजी हैं। लेट्स गो शेफ। जब तक इनके वो तैयार हो रहे हैं तब तक मैं इनसे ये टेस्ट करवाती हूँ। ये चीज रोल ट्राई करो ना, तोड़ के दिखाओ ऐसे करके। हाँ, तोड़ के दिखाओ। तोड़ के दिखाऊं? हाँ, चीज निकलना चाहिए मगर। हाँ, तोड़ोगे तभी तो निकलेगा। ऐसे अगर नहीं निकला तो मैं तुम्हें रेटिंग 0 दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसलिए मैं तुमको पहले बोल रही हूँ कि वो ट्राई करो। ओके। फिर तुम बोलोगे कि चीज नहीं निकला। प्लेट सजा दूं बस। ये देखो इनकी प्लेट सज चुकी है। अब इनकी ये सॉस जाएगी, इसमें चटनी एंड सॉस डालो जल्दी से। इतने धीरे धीरे काम करोगे सैफ तो इसका चीज तो ठंडा हो जाएगा, फिर कैसे निकलेगा? लो अब निकलेगा। अब बताओ, ऐसे तोड़ूं? हाँ, तोड़ो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ओह ये निकला? हाँ, हल्का सा मेल्ट नहीं हुआ लेकिन है चीज तो। मेल्ट नहीं, ठंडा हो गया वो, क्योंकि ये फ्राई करा है ना, पहले ये वाले फ्राई करे थे, गलती करी, ये बाद में फ्राई करना चाहिए था। बट चीज इनमें भी डली हुई है, पेटीज में भी, इसलिए अच्छा बना, बढ़िया बना। कल जैसे डोनट जैसा, क्योंकि उसी की फिलिंग का बनाया है ना, इसलिए कुछ अलग नहीं है ना, इसलिए। और ये मेरा समोसा खा चुकी हैं। ये देखिए गाइस, पूछा भी नहीं इन्होंने, समोसा खा चुकी हैं। ये देखिए, इनको देखिए गौर से, कैसा लगा समोसा? समोसा बढ़िया बना। और ये आ चुके हैं सैफ का ब्रेड पिज़्ज़ा। सी गाइस, बट इसकी चीज़ जो है वो मेल्ट नहीं हुई है, बल्कि ये जलने के कागार पे आ चुकी है। कड़क हो चुकी है, वैसे नहीं हुई है, देखो, है ना। चलिए गाइस, आज हम नई चीज लेकर के आए हैं, लेकर नहीं मंगाई है, देखते हैं कैसी निकलती है। क्या ऑर्डर करें? एक नया खुला था यहाँ पे, मतलब क्लाउड किचन है। अच्छा, केक ओ है, ये तो जार निकला गाइस। अच्छा, तिरामिसू? नहीं, ये तिरामिसू नहीं है, फिर ये ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी है। शुरू करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ये देखो, अंदर से दिखाओ, अंदर से। ये देखो ब्लूबेरी, बेरी सा लग रहा है बेबी। बस टेस्ट भी अच्छा हो। मुझे लग रहा है इसका टेस्ट पता है कैसा होगा, जो हम बर्गर किंग का वो पीते हैं, ब्लूबेरी वाला, शायद वैसा ही टेस्ट होगा, है ना। जीजू को मजा आ गया। वैसे फ्लेवर आ रहा है कुछ। मैं भी खा के बताती हूँ, तुम तो फ्लेवर ही नहीं बता रहे हो, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। जीजू इस बिंग लाइक खाने के मजे। मैंने बनाया है इसका सामान मिक्स करके मैंने जीजू को दिया था, बनाया जीजू ने करा। ना सैफ ने टेस्ट बताया है, ना ही इसका फ्लेवर बताया है, कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद मोहितो पियो। इसके बाद मोहितो पीऊँ मैं, देखो मजा है। हाँ। कैसा है? ऊपर इसका टेस्ट आ रहा है जैसे ब्लूबेरी का जैम हो, ठीक है। नीचे वही केक का आ रहा है, ऐसा लग रहा है केक के ऊपर ब्लूबेरी के जैम का जैम लगा लेयर कर दी है बस। बाकी कुछ अलग से टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। बाकी थोड़ा ब्लूबेरी की जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम नहीं, क्रीम जो है वो लगा रखी है, मतलब ऐसा कुछ अलग से टेस्ट नहीं आ रहा है।
अभी मैंने देखो आपको इसका टेस्ट बताया और अभी सैफ ने खाया था तब इन्होंने टेस्ट नहीं बताया था। देखो अब ये बताएंगे सैफ कैसा टेस्ट आ रहा है। वही फ्लेवर आ रहा है ना कि जैसे जैम लगा दिया है, ब्लूबेरी ब्रेड का जैम है और ब्रेड है बस, है ना। और शीशे की बोतल और ये टेस्ट अच्छा है और शीशे की बॉटल है, बट जो जैम का टेस्ट है वो अच्छा है। मेरा ये खाओ, ये देखो गाइस, इनका ये मसला फैल चुका है, तो इनके ये ब्रेड पिज्जा से ये ब्रेड सैंडविच बन चुका है और उसका भी भरता बन चुका है। हमारे शेफ को किसी की नजर लग गई। इतने काले कपड़े पहनने के बावजूद भी तुम्हारे खाने की नजर लग गई सैफ, कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब अच्छा टेस्ट अच्छा आ रहा है। ये जो ब्रेड थी ना इन्होंने एयर फ्रायर में करने के लिए रखा था तो वो सही से नहीं हो पाया। अगर यही चीज ये पैन में करके उसको ढक के रखते ना तब बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता और अच्छा फ्लेवर आता, बट इन्होंने अपनी कारीगरी दिखाई, फिर वो खराब हो गया। नहीं होगा, वो पैन में ही होता। पैन में ही अगर तुम उसको मॉइस्ट करके रख देते ना तो वो नीचे से जलती भी नहीं और वो मेल्ट भी अच्छे से हो जाता। नेक्स्ट टाइम से ऐसे ही करना, ठीक है। तभी कहते हैं बीवी की सुन लेनी चाहिए। नहीं, मैं बह रहा हूँ बीवी के नाम से। बह रहा हूँ मैं। परसों है भाई का बर्थडे, ठीक है, बट कल छुट्टी है इनकी, परसों छुट्टी नहीं है इनकी, तो हम लोग सोच रहे हैं कि भाई को जाके हम सरप्राइज दें, ठीक है। भाई को नहीं पता है कि नहीं, आज नहीं जाएंगे, हम आ रहे हैं। मैंने सर से पूछा क्या हम जाएंगे, केक भी मंगा लिया इन्होंने, पर मुझे लगा शायद आज ही वो भी 5 महीने की हो चुकी है तो उनके लिए मंगाया हो। मैंने इनसे पूछा क्या हम जाएंगे, तो आपने क्या कहा, नहीं अब नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। बोले तराबी पढ़ के सो जाना। मैंने कहा ठीक है सो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है सो जाएंगे, मैं तैयार नहीं होंगी, मैं ऐसी ही लेटी रहूंगी, फिर अलग से टाइम लूंगी मैं तैयार होने का। देन आपने क्या कहा, हो रही हो तैयार हो जाना। लेकिन अगर मैं आया चाबी लेके बाहर खड़ी हुई नहीं मिली तो नहीं जाऊंगा, तैयार भी करवा दूंगा लेके भी नहीं जाऊंगा। देखा इनके तैयार का डेफिनेशन है कि मैं इस गेट के, इधर गेट है हमारा, पर्दा हटा के दिखाओ, झूठा हूँ, सबको मेरा सीक्रेट डोर पता चल जाएगा। तो ये गेट है, इस गेट के बाहर हम इनको खड़े हुए मिलने चाहिए। हुजूर आपकी चाबी लीजिए हुजूर आपकी चाबी, हम तैयार हैं, चलिए। गलती कर रहे हो साहब, मुझे पूरी तरीके से कार सिखा दो, फिर मैं कार ही बाहर निकाल के खड़ी हो जाया करूंगी, दुकान में पहुंच जाया करेंगे, दुकान में पहुंच जाया करूंगी। आओ सैफ चलते हैं, ठीक है। इफ्तियारी के बाद नमाज पढ़ के मैं सो गई थी, बट 8 बजे मैं उठ गई थी। अभी 8:30 हो रहे हैं, थोड़ा आलसपन हो रहा था। मैंने कहा अभी उठती हूँ, वो उठने में 8:30 हो चुके हैं और अभी जाना भी है रामपुर भाई को सरप्राइज़ देने। भाई को नहीं पता है कि हम लोग आ रहे हैं उनको सरप्राइज़ देने। तो अभी चिकन भी रखा है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट उसको मैं मैरिनेट करने भी रख देती हूँ। एंड ये देखो बॉटल्स फिर से खाली हो गई हैं, बस ये वाली बॉटल भरी हुई है। बट अभी रामपुर जाएंगे तो लेकर जाएंगे पानी, बिकॉज़ बाहर के पानी से पेट नहीं भरता है, अपना ही पानी लेकर जाएंगे। एंड ये मोहितो की भी बॉटल्स खाली हो गई हैं तो मैं सोच रही हूँ इनका ये हटा के ना इनको भी भर के रख देती हूँ, काम आएंगी। भाई का बर्थडे तो है एंड साथ ही साथ आज हिबा 5 महीने की हो गई हैं, बट हमारे पास आए हुए उन्हें 4 महीने हो गए हैं, मतलब पैदा हुए हुए 5 महीने, बट हमारे पास वो 1 महीना लेट आई थी। एंड जब भी मैं वो वक्त याद करती हूँ सोचती हूँ कैसा वक्त था वो, मतलब समझ में ही नहीं आता उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करें। वो टाइम सैफ के लिए, मेरे लिए एक ऐसा टाइम था, लेकिन उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता कैसा टाइम था। खुशी होकर भी खुशी नहीं थी, बट अल्लाह का शुक्र है, उस पाक परवरदिगार आलम, सभी बुजुर्गान दीन का बहुत फजलो करम है कि हिबा हमारी सही सलामत है हमारे पास, और आज वो 5 महीने की हो गई है। मतलब इतनी जल्दी वक्त निकला जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। और 1 महीना जो था वो 1 साल के बराबर लगा था, यानी ये 4 महीने ऐसे लगे बस 4 दिन हुए हैं। हिबा के बारे में जब बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जो हिबा का, जब हिबा हुई थी और हिबा से होने वाला, ये दोनों ही जर्नी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, सो दैट आपके काम आ सके एंड आपको पता होना चाहिए कि उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वैसे तो अल्लाह ना करे कभी किसी के आगे ऐसी सिचुएशन आए,
बट स्टिल मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे शेयर करनी चाहिए और मैं करूँगी भी उसको शेयर जल्दी। सैफ और हम दोनों मिलके इस चीज़ को शेयर करेंगे कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ें हैंडल करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारी हिबा हुई है वो नॉर्मल नहीं हुई है। लाइक एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है 9 महीने का, पौने 9, 8.5 का, ऐसे ही पैदा होता है। बट जो हिबा हुई है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब 7 महीने जस्ट कंप्लीट हुए थे उनके, 8वां मतलब आज 7 महीने कंप्लीट हुए हैं, कल वो पैदा हो गई हैं। ऐसा हमारे साथ हुआ था। तो वो एकदम प्रीमेच्योर मतलब प्रॉपर प्रीमेच्योर जो बच्चा होता है वो वैसी ही हुई थी। सो मुझे लगता है कि वो जर्नी मुझे शेयर करनी चाहिए सैफ को और हमें, ताकि आप लोगों को, क्योंकि कोई नहीं होता उस टाइम जब चीज़ें आपके साथ हो रही होती है ना, कोई बताने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला समझाने वाला नहीं होता, नई नई चीज़ें होती हैं। बट इन चीज़ों को लेके भी लोगों को अवेयर रहना चाहिए, इस चीज़ के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो शायद हमने अपनी हिबा की जर्नी से और अपनी जर्नी से जो चीज़ सीखी है शायद वो किसी के काम आ जाए, क्योंकि जब आप लोग देखेंगे तो शायद आप औरों के साथ शेयर करेंगे, तो जब आप औरों के साथ शेयर करेंगे तो किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो काम आएगा ही आएगा। तो या मैं ये जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी और जल्दी मैं इसके ऊपर सैफ के साथ वीडियो लेकर आऊँगी। बट तब तक बॉटल्स फिल करके रखते हैं फ्रिज में, और साथ ही अभी मुझे लहसुन अदरक का पेस्ट भी पीसना है, तो जल्दी से मैं वो भी पीसती हूँ और फिर अपना जो चिकन है वो भी मैरिनेशन पर लगाती हूँ। थोड़ी देर पहले अभी जिसमें हमने केक खाया था उसी में मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट करके रख दिया है। तो इतना ही मैंने पीसा था इस हिसाब से कि इसमें आ जाए, और इसमें आ गया और ये बिल्कुल सही बैठा है और काफ़ी क्यूट भी लग रहा है। लाइक ऐसी चीज़ें थोड़ी एस्थेटिक सी लगती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है सी। तो मैं 2 जगह चिकन मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि एक पूरा बोनलेस है जिससे सैफ की जो सैंडविच वगैरह की फिलिंग्स वगैरह बनानी है वो भी मैरिनेट करने के लिए रख रही हूँ। मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी ओवरनाइट। मेरे मैरिनेशन करने का जो तरीका होता है वो एकदम सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ मैं मैरिनेशन में ऐड नहीं करती हूँ, बिकॉज जितना ज़्यादा आप मसाले डालोगे, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें ऐड करोगे, मुझे ऐसा लगता है खिच पिच हो जाती है वो। तो मैं ज़्यादा कुछ मैरिनेशन में ऐड नहीं करती हूँ, बाकी मिनिमल सी चीज़ें मैं मैरिनेशन में ऐड करती हूँ। बीज दिख ही नहीं रहे हैं किधर है किधर नहीं है, जब निचोड़ रही हूँ तो बीज दिख रहे हैं। अगर मैं कबाब भी बनाती हूँ ना तब भी मैं चिकन मैरिनेट करके ही बनाती हूँ, बिना मैरिनेशन के पता नहीं तो मुझे चिकन रूखा रूखा सा लगता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है ड्राई ड्राई सा। कभी इत्तेफाक जैसा ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आपको एकदम से बनाना पड़ जाता है, मैरिनेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि आपका चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम स्मेल भी नहीं आएगी। हाँ बंद कर दो। तो बरिस्ता बना के नहीं डालो चिकन में क्यों? बरिस्ता मतलब वो प्याज। तो बरिस्ता ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से है कहाँ का। चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है, बस इसको मिक्सिंग करनी रह गई है। सैफ भी आ गए हैं, बोलेंगे तुम तैयार ही नहीं हुई हो अभी तक। चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब मैं जल्दी से इसको फ्रिज में रख देती हूँ। सैफ आ गए हैं और अब बोलेंगे कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो। अब मुझे उनसे एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, प्लीज गिव मी सम टाइम। बर्तन भी होते हैं 2-4, वो भी जल्दी से फटाफट धो देती हूँ, फिर आराम से टाइम मांगेंगे उनसे। सैफ इधर। क्या हुआ, रेडी नहीं है तुम? क्या हुआ? अभी मैं चिकन मैरिनेट करने के लिए रख रही थी, रख दिया, बस आ रही अब नहीं हूँ। जाएगी, मैंने मना कर दिया था। बस 15 मिनट, अब नहीं। जस्ट 15 to 20 मिनट्स। देखा, मैंने कहा था आपसे कि मुझे अब इनसे वक्त के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अब तुम तलवे चाटो मेरे वजह। क्या? अब तलवे चाटो, तलवे तलवे चाटो। ये देखो, ये इनका ऐसा प्यार है, दुनिया के सामने मेरा हाथ चूमते हैं और पीछे मुझसे, दुनिया के सामने मेरे हाथ चूमते हैं और पीछे मुझसे अपने तलवे चटवाते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अब मैं जैसे बनिए। अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूं, मेरे 2 बर्तन है। अब कुछ नहीं, अब नहीं जाएंगे कोई। तो नहीं भी जाएंगे तो बर्तन तो फिर भी धो। अब लेट हुई है, अब इसकी सजा क्या होगी? मैं शॉपिंग कराएगी रे तेरे। अब देखो, अब मेरी शॉपिंग देख सकते हैं आप गाइस। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाता हूँ। नहीं, ज्यादा नहीं होती है।
विश लिस्ट में जितना भी होगा सब। विश लिस्ट में जितना भी होगा, विश लिस्ट में तो तुम्हारे ऐसे तो तुम्हें पता नहीं कितनी चीजें कर रखी होंगी। अब जो होगा ये देखो, ये सिर्फ पहली 5,000 के तो एक ही जूते हैं तुम्हारे। पहली चीज तो यही हो गई। बाकी सस्ती सस्ती है, कोई बात नहीं है।